माता शबरी ने कंद मूल फल बेर सब जो है श्री राम जी और लक्ष्मण जी को दिए, जो बड़े भाव से उन दोनों ने ग्रहण किए। तो जय श्री राम दोस्तों, आज हम लोग श्री रामचरितमानस अरण्यकांड की चौपाई नंबर 35-36 पे हैं। वो बोली कि प्रभु किस प्रकार मैं आपकी स्तुति करूं, आप ही बताइए। एक तो मैं नीची जाति से हूँ, फिर मैं स्त्री हूँ और वो भी बुद्धिहीन स्त्री हूँ, मंद बुद्धि हूँ, और हम सब लोग किस प्रकार आपको प्राप्त कर सकते हैं। तो रामचंद्र जी बोले कि हे भामिनी, हे देवी, अरे ये जाति धर्म कुल ये सब चीजें मैं नहीं मानता, मैं तो सिर्फ भक्ति के और प्रेम के भाव को मानता हूँ। मैं तुमसे अब अपनी नवधा भक्ति के बारे में कहता हूँ। तो 9 प्रकार से मेरी भक्ति होती है। पहला है संतों का संग, दूसरा है कथा में प्रेम, तीसरा है गुरु के चरणों की सेवा, चौथा है मेरे गुणों का छल रहित कपट रहित होकर के गान करना, पांचवा है मंत्र जाप नाम जाप में पूर्ण तरह से और वेदों पे विश्वास करके उनमें बहुत सारा प्रेम और भरोसा होना, छठा है अपनी इंद्रियों पे नियंत्रण करना, अपने आप पे कंट्रोल करना, सब कुछ होते हुए भी वैराग्य के साथ रहना, सातवां है पूरे संसार को राममय देखना, हर चीज को मेरा ही देखना, मुझ में ही देखना और मुझको ही देखना, आठवां है संतोष, जो मिल जाए उसमें संतुष्ट रहना, खुश रहना, और नौवां है कि हर किसी से जो भी तुम्हारे सामने आए उससे बिना कपट के बिना छल के निर्मल मन से मिलना और उसको स्वीकार करते हुए उसके साथ बिहेव करना। ये 9 गुण जिसमें है, ये 9 भक्ति जिसमें है, वह मुझे अत्यंत प्रिय है। फिर वो नर है, स्त्री है, क्या है, कौन है, किस जाति का है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, और तुम में तो ये सारे ही गुण हैं, तो तुम तो मुझे अधिक प्रिय हो। फिर वो पूछते हैं कि हे देवी, अब मुझे ये बताओ कि जानकी जी कहाँ मिलेंगे। वो कहती हैं कि अब आप पंपा सरोवर जाइए जहाँ आपको सुग्रीव जी मिलेंगे। और फिर वो राम जी से मिल करके अपने गुरु जी के वरदान के अनुसार अब वो मुक्त हो जाती हैं, और अब राम जी जो है यहाँ से पंपा सरोवर की ओर आगे बढ़ रहे हैं।